हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। और यहाँ पर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए फॉर द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2026 में। ठीक है। एंड एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 26 को 2026 के अंदर। ठीक है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन अराउंड 100 है और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 36 टू 100। बिकॉज यहाँ पर जो 1 टू 36 क्वेश्चन हैं ये कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर है, जो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो बाकी जितने क्वेश्चन हैं इंग्लिश या कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर। इफ देयर इज अ नो मिस्टेक देन नो एरर शुड बी मार्क्ड। ओके। सो यहाँ पर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर द सेंट्रल ट्रूथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर द क्रिटिकल और द सेंट्रल ट्रूथ। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर होगा इज द सेंट्रल ट्रूथ। ठीक है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, सॉरी सेकंड पार्ट में आ रहा है। तो दैट मीन्स 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे। सो उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करनी है वर्ड्स को। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है, born during a pivotal era in the formation of modern India identity, Raja Ravi Verma played a crucial role in the uh, democrating, ठीक है, that democratizing, that is option B, सॉरी ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्ट एंड हिज vivid vivid description captured the everyday beauty of the subcontinent and brought its mythology of life, making that divine and mythical के साथ यहाँ पर बनेगा accessible to the wider evidence. Verma influence on the visual art extend beyond the concave canvas। ठीक है। सो यहाँ पर these are the terms which can be filled in this filling the blanks। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरोनोमस सेंटेंस अमंग देम। ओके। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, द सेलिब्रिटी विद हर टीम हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ऑप्शन 1 होना चाहिए यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर। ठीक है। बट यहाँ पर एरर होगा, यहाँ पर हैव की जगह हैज़ बीन इनवाइटेड होगा। ठीक है। एरर आपको ढूंढना था इसमें, कौन सी सेंटेंस में एरर है। ठीक है। ऑप्शन 1, रिपोर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। इनडायरेक्ट स्पीच आपको करनी है यहाँ पर। आर यू गोइंग ऑल द वे ऑफ देहरा, द नरेटर सेज। सो यहाँ पर रहेगा, द नरेटर आस्क देम वेदर इफ दे वर गोइंग टू ऑल द वे टू देहरा। दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन रिटन इन द 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच only one is correctly spelled. Find the correctly spell the word. Okay. यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल बताना है। सो दिस इज मिसनोमर होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन 1 होगा 43 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। सो दे स्टूड idle in front of that ideal for long time, idle and idle, that is option D बनेगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन 4 नॉट D, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44।
आगे हम बात करते हैं। देखिए ये एक लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पैराग्राफ को इन द सीक्वेंस आपको अरेंज करना था, ठीक है, मीनिंगफुल फॉर्मेट में, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले तो ए तो करेक्ट है ना। ए अपनी फर्स्ट पोजीशन पर है और बी आपका फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन पर है, दैट मीन्स सिक्स पोजीशन पर है। बाकी सेंटेंसेस को आपको लगाना है। तो सेकंड मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ रादर देन रीडिंग। तो सबसे पहले सेकंड पोजीशन पर आएगा क्यू स्टेटमेंट, ठीक है। क्यू के बाद आएगा पी थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पर आएगी एस फोर्थ पोजीशन पे, एंड लास्ट में आएगा फिफ्थ पोजीशन पे ये, एंड नाउ सिक्स्थ ये। QPSR, QPSR दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, चूज दैट ऑप्शन सिनोनिम अंडरलाइन। ओके, अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। सो इसका सिनोनिम होगा पजलिंग, दैट इज ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका जो मीनिंग होता है इस पर्टिकुलर वर्ड का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मिस्टीरियस, ठीक है, रहस्यमय। तो रहस्यमय के लिए आप क्या यूज करेंगे, पजलिंग। और यहाँ पर एंटोनिम वर्ड बताना है इस पर्टिकुलर वर्ड का, तो दैट इज बेनफुल, ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज बेसिकली हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, पॉइजनस, ठीक है। तो उसका अपोजिट होता है बेनफुल। इसका मतलब होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है हार्मलेस, नॉट हार्मफुल, ठीक है, हार्मलेस, और दिस इज हार्मफुल, ठीक है। ओके, ऑप्शन 3 47 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, एरर बताना है किस पर्टिकुलर सेंटेंस में है यहाँ पर। ओके, तो बीइंग अ ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम, श्री रविंद्र सॉरी रंगराजू वॉज ऑनर्ड विद द अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है, ठीक है। बीइंग द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम, बीइंग अ ग्रेटेस्ट, नहीं बीइंग अ नहीं होगा यहाँ पर, बीइंग द ग्रेटेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फोबिया एंड डेफिनेशन, कौन सा मैच करना है इसको, ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया इज रिलेटेड टू द फियर ऑफ हाइट होता है बेसिकली। बिब्लोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स, सॉरी नॉट स्टडी, दैट इज बुक्स, ठीक है। एंड गाइनोफोबिया इज रिलेटेड विद द फियर ऑफ वुमेन, एंड लोगोफोबिया इज द फियर ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर आपका 3 2 4 1 ऑप्शन 4 बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन टैग आपको लगाना है यहाँ पर, द स्टूडेंट हैव बीन अनहैप्पी, तो यहाँ पर होगा हैव नॉट दे, ऑप्शन 4 सॉरी ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, वर्ड है एंड द डेफिनेशंस आपको देनी है। गिव इन, गिव इन दैट मीन्स इट, यहाँ पर आपको जो मैच बनेगा टू एक्सेप्ट डिफीट, गिव इन, गिव अप, स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली दैट वन डस रेगुलरली, गिव ऑफ, प्रोड्यूस अ स्मेल अनलाइट, गिव आउट, टू गिव समथिंग टू ईच पर्सन, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 4213, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड सुटेबली डिस्क्राइब्स द वर्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टिवेटिंग स्पेल, इसके लिए एक वर्ड आपको लगाना है, वो होगा विविच, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ही enjoy reading, writing and studying, reading, writing and studying, ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54,
By the time we reach the venue, the presentation had started. Choose the correctly punctuated sentence with dialogue. So, I am happy, he said. Option 4 यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर. Option 4. Question number 55. Question number 56. Identify the sentence that are not in the future perfect continuous tense. ठीक है, तो यहाँ पर आपका नॉट पूछा गया है ना. I have completed this book by the end of this month. नहीं, यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. ठीक है, ये केवल फ्यूचर टेंस है. फ्यूचर टेंस है ये, नॉट कंटिन्यूअस टेंस. he will have had his exam by the end of this particular month. No, this is also not correct. This is a future perfect tense है, और ये भी आपका क्या था, future perfect था. She will have been writing her exam by the end of this particular year. ये आपका future perfect continuous tense है. By the end of this month, he will have been traveling for 8 months. This is also the future perfect continuous tense. ठीक है, तो यहाँ पर नॉट पूछा था, ए एंड बी रहेंगे. दैट इज ऑप्शन हो गया आपका. सेकेंड इज करेक्ट आंसर. नॉट ओनली आंसर इज करेक्ट बट ऑल्सो हेल्पफुल. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन मिस स्पेल्ड. सो यहाँ पर होगा थेरापेटिक. ये आपका स्पेलिंग इसकी यहाँ पर गलत है. यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट होगी THERAPEUTIC. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, अंडरलाइन फ्रेज वर्ब विद द राइट ऑप्शन. ओके, only those who are compassionate will fork in money for our philanthropic work. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज फॉक आउट. ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. Pallavi was on the leave for 5 days and she reported for duty on Saturday. Hence, can be sure that she did not come to office for Monday. I think option 2 बनना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर. He said to me, what time do the office close? इसको इनडायरेक्ट में बताना है. ठीक है, सो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस डिड क्लोज. ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. मैच ऑफ द फॉलोइंग है प्रीफिक्स एंड वर्ड्स के साथ में. डिस लगेगा आपका ऑनर के साथ, इन लगेगा फैलेबल के साथ, अन लगेगा आपका फॉसीन के साथ, और इररिलीजियस लगेगा आपका यहाँ पर. ठीक है, तो 4 1 2 3 रहेगा आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे रहेगा, नहीं सॉरी, हाँ यही होगा 4 1 2 3. ठीक है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो विच इज द टू सेंटेंस हैज द सेम मीनिंग and can be used in the same context as the underlined part in the both sentence. Be calm and composed in every situation. The invalid must be given desired attention. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेशेंस होना चाहिए. यहाँ पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बनना चाहिए. और क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस. प्रथम, अ प्रोफेशनल सिंगर sang melodiously during the trial. So, did not he? Option 1 is the correct answer. Question number 64. Now, question number 65.
मैच करना है कलेक्टिव नाउन एंड द यूनिट्स को. ओके. A loaf of bread, a lump of sugar, and a speck of dust, strip of cloth. ठीक है. तो 3124 3124 ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यू मस्ट apologize to him for the wrong you had done to and for. ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड. ये होता है आपका थेरेसिस. दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Choose the alternative which best expresses the meaning of the item and phrase given below. Hit the hay. इसके लिए go to the bed. ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 68. Now coming to the question number 68 के बाद 69. One of the following noun form has its adjectival form differently than the other three. Identify the noun. तो ये होगा आपका पैथोलॉजी. मेरे ख्याल से पैथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है. ठीक है. ये ओके. इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड लाइक इज यूज टू एज एन एडजेक्टिव. आइडेंटिफाई द सेंटेंस. सो यहाँ पर आपका जो आंसर बनना चाहिए word like used as an adjective. Identify the sentence. यहाँ पर पहला सब्जेक्ट वर्ड जो है माई मदर एंड माई वाइफ आर लाइक अ बिल्ट. आई थिंक यहाँ पर यही आंसर है. ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 70 का. ठीक है. नाउ अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं. 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्यूटर के हैं. उनको भी हम देखते हैं फटाफट. तो पहला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स. लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सिस्टम होता है ये. ठीक है. MS एक्सेल एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये. ठीक है. जो स्प्रेडशीट के लिए यूज़ किया जाता है. डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है. 2 1 3 4 2 1 एंड 3 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 71 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72. ऑपरेशन एंड द एक्शंस. ऑपरेशन है क्वेरी यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस based on the criteria. Retrieve the data from the database. Report is a printed form of the data. Form is a collection of the information from user, or table is the correlation of related data. 3 4 1 and 2. 3 4 1 and 2. Option 3 is the correct answer. यहाँ पर रहेगा. ठीक है. 72 नंबर क्वेश्चन. Identify all the options on the find and replace dialog box in MS Word. ठीक है. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक तो फाइंड होगा, फाइंड नेक्स्ट रहेगा, थर्ड रहेगा रिप्लेस एंड द फोर्थ वर्ड इज दैट रिप्लेस ऑल. ठीक है. तो ABC एंड F. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट द IP एड्रेसेस. ठीक है. ओके. तो यहाँ पर है एन IP एड्रेस इज ऑलवेज अ यूनिक. दिस इज करेक्ट. एन IP एड्रेस हैज 2 पार्ट, होस्ट एंड नेटवर्क. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट. सो 19862.10.1 दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज अ वैलिड IPv4. ठीक है. IP एड्रेस reveal exact home address and the name? No. This is shows generally the location, not the exact address or the name. ठीक है.
Your IP address is the same regardless of the network. No, this is not the same. Okay, this is not the same depending upon the connection. तो ए बी सी करेक्ट है यहाँ पर. तो ए बी एंड सी ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 74 के बाद हम बात करते हैं 75 की. अ कंप्यूटर फेल टू टर्न ऑन कंप्लीटली आफ्टर पावर कट विद नो लाइट और फैन एक्टिविटी, विच कंपोनेंट वुड हैव बीन फेल्ड. तो यहाँ पर SMPS आपका गड़बड़ कर गया है. ठीक है, जो एक फैन लगा होता है आपने कंप्यूटर में देखा होगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को. ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है. तो यहाँ पर है सिनेरियोस और द नेटवर्क टेक्नोलॉजी. ओके, 3 different buildings in the same city want to connect to a central server. This is called as a MAN. Set a Wi-Fi network for a small coffee shop so customers can access the internet. This is called as a LAN. An MNC that connects Bengaluru, New York and London office. This is called as a WAN. ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 2, 3 and 1. 2, 3 and 1. Option 1 is the correct answer. Which type of virus is designed to infect both executable files and system boot sector, making removal exceptionally difficult? So this is called as a multi-parties virus. Option 3 is the correct answer. Question number 78. Arrange the software developed life cycle phase in the correct order. तो इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले आएगा रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, देन आएगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, आफ्टर दैट कोड जनरेशन और इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग एंड बगिंग 4th पॉइंट पे आएगा, डिप्लॉयमेंट आएगा 5th पे, और मेंटेनेंस आएगा 6th पे. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका CBADFE, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर. ऐड बाइनरी नंबर 1001 एंड 1001 इन अ बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11100. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, database the information stored in the database catalog is called as the metadata and is described structure of the primary database. Option A is 1 is the correct answer. Arrange the following steps correctly in the data communication process. ठीक है, सो यहाँ पर आपका सबसे पहले रहेगा एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद आएगा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद आएगा रिसेप्शन और देन डिकोडिंग. तो तो ACDB तो ऐसा कोई बन नहीं रहा, ACBD बन रहा है. ये एनकोडिंग पहले आएगा. ठीक है, तो ए ही रहेगा. सेकेंडली रिसेप्शन, इसके बाद आपका रिसेप्शन रहेगा, नहीं एनकोडिंग के बाद ट्रांसमिशन होगा AC, फिर डिकोडिंग एंड रिसेप्शन होगा. चलिए हम इसे मान लेते हैं. वैसे तो ये ऐसे ही होना चाहिए, ACDB कोड बनना चाहिए, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से शायद यही हो सकता है. चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल. सो कोलैबोरेशन टूल जो है वो एक तो गूगल डॉक्स है और माइक्रोसॉफ्ट टीम है, MS पेंट यहाँ पर नहीं है, और जूम है आपका. ठीक है, तो ABD दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 82. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83. द रोल middleware in the office automation is. So this is to act as a bridge connecting different software application and the database to ensure the data flow. Option 2 is the correct answer यहाँ पर रहेगा.
मैच ऑफ द फॉलोइंग है व्यू मोड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो रीड मोड इज रिलेटेड विद द रिमूव the toolbar to maximize the space for document consumption. Print outlay. The print outlay is a display the document as it will appear on the printed page. Web layout. Web layout is the shows how the document look when saved as an HTML file. Outline view shows the structural view of the document using the heading level, ठीक है, that is 2143 that is option 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ मेल मर्जर ऑपरेशन रिक्वायर्स टू मेंटेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स अ मेन डॉक्यूमेंट एंड द डाटा सोर्स टू जनरेट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, ये करेक्ट है। तो दूसरा है कि when you save a document as a word template, it automatically update to the previous created document based on the template whenever it is modified. No, this will not happen. So यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। इनको अरेंज करना है टू क्रिएट अ चार्ट इन द एक्सेल। सबसे पहले करेंगे हम सेलेक्ट द रेंज डाटा एंड द सेकंड इज इंसर्ट द टेबल सिलेक्शन, थर्ड इज क्लिक इंसर्ट चार्ट एंड द फोर्थ वन इज चूज चार्ट टाइप, ठीक है। तो BCDA ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, BCDA, हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर होगा जस्ट इन टाइम completion process is involved in the translating an intermediate code into the machine language at the exact moment of execution to improve the performance, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर इज ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। इंटरप्रेटर, दिस इज द execute instruction directly. Assembler is the convert assembly language program to machine code. Operating system is the manager हार्डवेयर रिसोर्सेस, ठीक है। तो 2143 that is option 2 is the correct answer. How to you configure a presentation to a loop continuously until the escape key is pressed, ठीक है। So this is to set up loop continuously. Option 4 is the correct answer, question number 89. Now coming to the question number 90. So 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। तो इनमें से ओपेरा, दिस इज द ऑड वन, ये एंटीवायरस नहीं है। ओपेरा इज एन वेब ब्राउजर है ये, ठीक है। चार्ट टाइप एंड द डिस्क्रिप्शन, लाइन चार्ट इज रिलेटेड विद द show trend over the time by connecting data point with the lines. Pie chart is a show proportion of the whole as a slice of the circle. Column chart is the display data as a vertical bar, and the funnel chart is shows stages in a process and amount of data at each stage, ठीक है। So 231 नहीं, एक मिनट, 2314 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डज DES एंड DSA स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट इन द क्रिप्टोग्राफी। सो यहाँ पर आपका होगा द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड द डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। Identify the proper steps to protect a PowerPoint presentation with the password to ensure safety of sensitive and important data. So this is a file info
प्रोटेक्शन प्रेजेंटेशन एनक्रिप्ट विद द पासवर्ड। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्प्लिट अ टेबल इन द वर्ड एप्लीकेशन? ये होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द डिफॉल्ट शॉर्टकट की टू एक्टिवेट और toggle nudi. This is basically a scroll lock or F12. Option 2 is a correct answer. What does .bas, .doc, .htm, .png, .bmp example are the computing? ये किस चीज़ के example हैं? These are the example of the extensions. ठीक है, that is option 4 is the correct answer रहेगा question number 96. Now coming to the question number 97, productivity table and the description को आपको मैच करना है। TeamViewer is the allow team to connect remotely. Evernote is basically a tool for sharing information and taking quick notes. Trello is basically a web application for collaboration and the team communication. Dropbox keep all your data secure in one place. This is 2, 1 and 4, 3. 2, 1 and 4, 3. That is option 1 is the correct answer रहेगा। The software program that helps in creating document using text and graphics is a word processing, and that save collection of information is an accessible place is called as a PowerPoint. यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 98। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेपर का, एक मिनट, 98 था ना? हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 98 के बाद हम 99 की बात करें तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन विंडोज हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? सो दिस इज कॉल्ड एज अ कर्नेल। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में बात करें यहाँ पर हम, तो ये है नेम ऑफ रजिस्टर एंड द फंक्शन। तो accumulation या accumulator is basically used to store intermediate arithmetic and the logical questions operation results, ठीक है। memory address is basically a hold address of the active memory location. Program counter is basically a special register that keeps track of address of the next instruction to be executed in the program. Buffer memory is basically holds information on its way to and from memory. तो यहाँ पर होगा 2, 1, 4, 3, 2, 1 and the 4, 3. Option 3 is the correct answer आपको मिलेगा। So this is the paper of the Karnataka Examination Authority for the assistant manager की पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया है, मैनेजर, ठीक है, फॉर द ग्रुप A and the B 2026 में। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 26 अप्रैल 2026 में, 2026। यहाँ पर हमने इंग्लिश के एंड कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।